ऑनलाइन कक्षा में आप सभी भैया बहनों का हार्दिक स्वागत। भैया बहनों, आज हम कक्षा 7वीं की हिंदी की पाठ्य पुस्तक वसंत भाग 2 के पाठ 5 मिठाई वाला, इसके लेखक हैं श्री भगवती प्रसाद वाजपेयी। इस पाठ के शेष प्रश्नोत्तर अपन हल करेंगे। तो इसमें जो सबसे पहला प्रश्न है, 5वां प्रश्न है, प्रश्न क्रमांक 5, क्योंकि 1 से 4 तक प्रश्नोत्तर अपन ने पूर्व में हल किए हैं और आज अपन प्रश्न क्रमांक 5, रोहिणी को मुरली वाले के स्वर से खिलौने वाले का स्मरण क्यों हो आया। यानी रोहिणी को मुरली वाले के स्वर से, मुरली वाला की आवाज को सुनकर के खिलौने वाले का स्मरण क्यों हो गया। उत्तर है, मुरली वाले का स्वर सुनते ही रोहिणी को खिलौने वाले की याद आ गई, क्योंकि पहले जो खिलौने बेचने आता था वही अब मुरली बेचने आने लग गया था। तो इस बात का एहसास रोहिणी को हो गया। वह भी इसी तरह मधुर आवाज में खिलौने बेचा करता था। तो यह अंदाज रोहिणी ने अपने मन ही मन लगा लिया कि शायद हो सकता है जो पहले खिलौने बेचने के लिए आता था और वही अब मुरली वाला और खिलौने वाला दोनों ही काम करने लग गया। तो इस प्रकार से इस प्रश्न का उत्तर अपन ये लिखेंगे। प्रश्न क्रमांक 6, किसकी बात सुनकर मिठाई वाला भावुक हो गया था। उसने इन व्यवसायों को अपनाने का क्या कारण बताया। यानी किसकी बात को सुनकर के जो मिठाई वाला था वह भावुक हो गया और उसने ये खिलौने बेचने का, मुरली बेचने का, मिठाई बेचने का जो व्यवसाय है यह करने का वास्तविक कारण क्या बताया। तो उत्तर है इसका, रोहिणी की बात सुनकर के मिठाई वाला भावुक हो गया था। जो पहला प्रश्न है इसमें यहाँ तक का इसका उत्तर यह है कि रोहिणी की बात सुनकर मिठाई वाला भावुक हो गया और उसने इन व्यवसायों को अपनाने का कारण केवल बच्चों के साथ मन बहलाना बताया कि मैं केवल खिलौने या मिठाई बेचने के लिए नहीं आता हूँ, मैं इन बच्चों के अंदर अपने बच्चे होने का भाव महसूस करता हूँ और इसी कारण अपना मन बहलाने के लिए मैं ये खिलौने बेचने के लिए आता हूँ, न कि मैं पैसा कमाने के लिए यहाँ पर खिलौने बेचने आता हूँ। प्रश्न क्रमांक 7, अब इस बार ये पैसे न लूंगा। कहानी के अंत में मिठाई वाले ने ऐसा क्यों कहा। जब रोहिणी, इसका उत्तर है, जब रोहिणी ने सहानुभूति पूर्वक मिठाई वाले की दुखद कहानी सुनी थी, इसलिए उसके बच्चों के प्रति खिलौने वाले के मन में प्यार उमड़ पड़ा और उसने कहा कि अब इस बार ये पैसे न लूंगा, अब मैं आपके बच्चों से पैसे नहीं लूंगा, क्योंकि उसके मन में बच्चों के प्रति प्रेम उमड़ पड़ा था। इसलिए उसने इस प्रकार की बात कही कि मैं आपके बच्चों से पैसे नहीं लूंगा। अगला प्रश्न है प्रश्न क्रमांक 8, इस कहानी में रोहिणी चिक के पीछे से बात करती है। क्या आज भी औरतें चिक के पीछे से बात करती हैं? यदि करती है तो क्यों, और फिर क्या यह तरीका सही है। उत्तर है इसका, आजकल किसी बिरले ही घर में औरतें चिक के पीछे से बातें करती है। चिक के पीछे से बातें करना पर्दा प्रथा का ही एक रूप है।
पर्दा स्त्रियों के लिए बहुत ही असुविधाजनक है। प्राय अब स्त्रियां खुले में आकर बातें करती है। बहुत ही कम बिरले स्थान ऐसे हैं जहां पर औरतें उस पुरानी परंपरा जिसको अपन चिक के पीछे से बात करना, अर्थात चिक का मतलब होता है एक इस प्रकार का बांस का जो पर्दा है वो लगा दिया जाता है, उसके पीछे खड़ी होकर बातें करती है। तो यह बहुत पुराने समय की प्रथा है और ग्रामीण क्षेत्रों में अधिकांश रूप से ये काम में ली जाती थी, परंतु आजकल ऐसा ग्रामीण क्षेत्रों में भी बहुत कम हो गया है। तो इस प्रकार से ये जो इस पाठ क्रमांक 5 के जो प्रश्न थे वो सब प्रश्नों के उत्तर मैंने आपको यहाँ पर बोर्ड पर लिख करके, श्याम बोर्ड पर लिख करके हल करवा दिए। अब आप इन प्रश्नों के उत्तर अपनी गृह कार्य की कॉपी में लिख लेंगे, इनको याद करेंगे और याद करने के पश्चात जो आपका अगला पाठ है, पाठ क्रमांक 6, जिसका नाम है रक्त और हमारा शरीर। तो ये पाठ क्रमांक 6 रक्त और हमारा शरीर, इसको आप पढ़ कर आएंगे और अगले क्रम पे हम आपको इस पाठ का रक्त और हमारा शरीर जो है इसका सारांश और इसके शब्दार्थ आपको लिखवाएंगे। आप सभी स्वस्थ रहें, प्रसन्न रहें और जो आपको ऑनलाइन के माध्यम से पढ़ाया जा रहा है उस गृह कार्य को आप नियमित रूप से याद करते रहें। अपनी गृह कार्य की उत्तर पुस्तिका में आप लिखते रहें। धन्यवाद।